1 अगस्त को देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। लेकिन यहां पर पुणे में शुरुआत से ही कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष इसके खिलाफ है, इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ अरविंद जी है, साथ में अन्य नेता है, सभी से बात करते हैं। अरविंद जी, क्या कहेंगे? आज तो पोस्टर ही लग गए, गो बैक मोदी, प्राइम मिनिस्टर गो टू मणिपुर, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर भी लिख दिया। सवाल ये है कि मोदी जी का हम पूना में स्वागत नहीं करते और वो स्वागत न करने के कुछ कारण है। उसमें का सबसे बड़ा पहला कारण है कि एक पंतप्रधान होने के कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण मोदी जी में नहीं है। जिस वक्त मणिपुर जल रहा है, जिस वक्त मणिपुर में महिलाओं की नग्न अवस्था में धिन निकाली जा रही है, आप उसके ऊपर 70-80 दिन ध्यान नहीं देते हो। उस कारण से आप पंतप्रधान होने के काबिलियत के नहीं हो, ये सिद्ध होता है। उसका दूसरा एक कारण, पूना में आप लोकमान्य तिलक पुरस्कार, एक खासगी संस्था का पुरस्कार आप लेने के लिए आए हो, आप पंतप्रधान हो, और जिस तरह से आप हुकुमशाह ये 9 साल में कर रहे हो। लोकमान्य तिलक एक कांग्रेस के आइडियोलॉजी मानने वाले नेता थे, एक कट्टर नेता थे, और वो उनकी जो विचारधारा है उससे कहीं भी मोदी जी का कोई भी संबंध, दूर दूर से संबंध नहीं आता। मगर उनके वंशजों को मालूम पता नहीं क्या सुध बुद्धि सूची है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को वो पुरस्कार देने का सोचा है। लोकमान्य तिलक के एक भी गुण मोदी जी में नहीं है, वो पुरस्कार के लायकी के नहीं। लोकमान्य तिलक के नाम का अवमान हो रहा है, ऐसा हमारा समझ है। इसके लिए मोदी जी ने मणिपुर में पहला जाना चाहिए, संसद में पहला जाना चाहिए, वहां के हालात ठीक करने चाहिए, फिर पूना में आना चाहिए। संगीता जी, आप क्या कहेंगे? गो बैक मोदी के पोस्टर, पैम्पलेट आप लेकर खड़े हो, लेकिन दूसरी ओर मोदी जी को जब सत्कार उनका किया जाएगा, उस मंच पर महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस के जो अलायंस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता अध्यक्ष शरद पवार खुद मौजूद रहेंगे। देखिए, अभी उन्होंने ये जब तय किया रहेगा, उसको काफी दिन हो गए, उसके बाद राजकारण बहुत बदला। पर अपने जो प्राइम मिनिस्टर जो है, ये प्राइम मिनिस्टर उस लायक है क्या? इन लोगों ने भी सोचना चाहिए ना, जो लोग उनके बाजू में बैठने वाले, उन्होंने खुद का भी अपना सद्बुद्धि को बोलना चाहिए कि बाबा हमने सही कर रहे हैं क्या? क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अगर आपका स्लोगन है, तो यहाँ तो बिटियां नंगी हो रही है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं बेटियों पे। फिर तुम अगर भारत की बेटी को नहीं बचा पा रहे, तो तुम लोकमान्य तिलक पुरस्कार लेने के लायक ही नहीं हो। तो हम इसीलिए गो बैक, हमारे युवक क्यों चिढ़े? रोजगार नहीं है उनको काम धंधा नहीं है। और ऐसा अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आके पुरस्कार ले रहा है, मणिपुर वहाँ पे जल रहा है, वहाँ पे तो आप देख नहीं रहे, और यहाँ पे आप अवार्ड लेने को आ रहे हैं, इतना टाइम है आपके पास। इसके लिए हमारे यूथ गो बैक प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। अक्षय, आप क्या कहेंगे? यूथ कांग्रेस ने ये जिम्मा उठाया है और रात में जाकर कई जगह पर ये पोस्टर लगा दिए। कब तक ये पोस्टर लगाओगे? आज तक के माध्यम से मैं पूरे देश में एक चीज बताना चाहूंगा, पुणे को प्रधानमंत्री जी की जरूरत नहीं है, मणिपुर को जरूरत है। और आप जो पुणे में आके सत्कार के लिए आ रहे हो और एक प्राइज के लिए आ रहे हो, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पूरे पुणे शहर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विश्व गुरु का स्वागत, ये टैगलाइन या फिर ये इसका डेफिनेशन क्या है? विश्व गुरु ये कंसेप्ट मुझे तो आज तक कोई डिक्शनरी में देखा नहीं, ना मुझे इंग्लिश में कोई डिक्शनरी में मिला, ना मुझे हिंदी में मिला, ना मुझे कोई मराठी में मिला। सो विश्व गुरु ये सेल्फ कॉल्ड बीजेपी वालों ने जो ये किया हुआ है, जो खुद के देश को संभाल नहीं पा रहा है, वो दुनिया की क्या बात करेगा? इसलिए हम लोग उनको गो बैक, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग हिज प्रेजेंस इन पुणे। बलिराम, आप क्या कहोगे? पुलिस सख्त हो गई है और कहीं ना कहीं फिर से आप जो पोस्टर लगाने का प्रयास करोगे, आपको लगता है कि आपने अब रुकना चाहिए और देश के पंतप्रधान, एक संवैधानिक पद, इतने बड़े नेता पुणे में आ रहे हैं, तो उसके गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए? तो आ रहे तो जीडीपी पे बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम पे बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे, पूरा देश तो बेच दिया है। किस बात का वो पुरस्कार ले रहे? मणिपुर जल रहा है, बाकी सब चीज है, पार्लियामेंट में वो जवाब नहीं दे रहे, तो पुरस्कार किस चीज का ले रहे? तो ये पुलिस का काम है, वो जो कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें कुछ बोलना नहीं है। हमें जो करना है, हमारे शहर कांग्रेस का जो आदेश है उसके हिसाब से हम करेंगे प्रोटेस्ट। शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सभी नेता मौजूद है, आप क्या कहेंगे? मोदी जी का सिर्फ कई सालों से यही चला है कि वो सिर्फ अपने मन की बात सुनाते हैं, वो जन की बात बिल्कुल सुनते नहीं है। अब जिस तरीके से मणिपुर पिछले 90 दिनों से जल रहा है, वहां पे लोगों की कोई बात सुनते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करने के बाद वो सिर्फ 36 सेकंड बोले। इतने संवेदनशील विषय के ऊपर अगर पंतप्रधान पद पे बैठने वाले व्यक्ति अगर 36 सेकंड अगर बोलते हैं, तो फिर ऐसे पंतप्रधान का पूना में हम स्वागत क्यों करें? तो देखिए, यहाँ पर एक और भाजपा के नेता, भाजपा उत्साह में है कि उनके नेता, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्हें
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस बड़ी संख्या में यहां पर विरोध कर रही है और पोस्टरबाजी पुणे में हुई है। गो बैक मोदी, गो टू मणिपुर, गो टू पार्लियामेंट, ऐसे पोस्टर पुणे में देखने को मिले और फिर एक बार देखने को मिलेंगे। ऐसा यहां पर ध्यास, ऐसे विचार यहां पर कांग्रेस के युवा नेताओं का है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।